Welcome, welcome to all viewers again on my YouTube channel ABC इंग्लिश क्लासेस। फिर से सभी दर्शकों का हमारे YouTube प्लेटफॉर्म ABC इंग्लिश क्लासेस में मैं स्वागत करता हूं और हर एक दिन की भांति आज भी मैं आप सबों के लिए एक न्यूज़पेपर का छोटा पैराग्राफ लेके आया हुआ हूँ। आप देख सकते हैं ये जो हमारा पैराग्राफ है 26 नवंबर 26 2022 और आज मैंने एक छोटा सा कंप्लीट पैराग्राफ को लिया हूँ। इसमें जो वर्ड हम लोग कवर करेंगे वो वर्ड देखेंगे कि हमें कितने सारे वर्ड इसमें कवर करते हैं। बहुत सारे ऐसे वर्ड हैं, छोटे छोटे वर्ड हैं जिन्हें आज हम लोग कवर करेंगे। इसमें जो भी इम्पोर्टेंट वर्ड हैं वे सारे वर्ड हम लोग आज कवर करेंगे और उसके साथ साथ हिंदी ट्रांसलेशन, इसको हिंदी में ट्रांसलेट करने का हम लोग कोशिश करेंगे कि किस तरह से न्यूज़पेपर को ट्रांसलेट किया जाता है। ये देख सकते हैं, ये मैंने छोटा सा पैराग्राफ लिया है। इस जगह से लेके इस जगह से लेके ये इस जगह तक है। और हम लोग इसके हिंदी मीनिंग को समझेंगे। व्यूअर्स, मैं आपके लिए जो इस में जो वर्ड है मैं बता दूं। आज हम लोग जो वर्ड कवर करने वाले हैं हमारे चैनल का नाम, ये नाम है ABC इंग्लिश क्लासेस। जैसे कि हमारे पास जो वर्ड इस पैराग्राफ में दिया हुआ है स्लैम्स, ये स्लैम होगा। तो यहाँ पे निंदा करना, रिलीजियस, ये कवर करने वाले रिलीजियस है, धार्मिक। फ्रीडम, जैसा कि आप सभी जानते हैं, यू नो ऑल, आज़ादी। एलिज्ड मतलब आरोप लगाना, किसी पे आरोप लगाना, एलिज्ड। थ्रेट, संकट। अपॉइंटेड बॉडी मतलब नियुक्त निकाय। परसुइंग, कोई काम करना या पीछा करना या जारी रखना। मोटिवेटेड, प्रेरित। बायस्ड, पक्षपातपूर्ण। डिस्क्राइब, वर्णन करना, बताना। ऑब्जर्वेशन, विचार। इनएक्यूरेट, गलत। आगे देखते हैं व्यूअर्स। टेंडेंसी, प्रवृत्ति। कंसिस्टेंटली, लगातार। मिस रिप्रेजेंट, गलत तरीके से पेश करना, या गलत तरीके से पेश करना। लैक मतलब कमी। अंडरस्टैंडिंग, समझ। कॉन्स्टिट्यूशनल, संवैधानिक। पोलरिटी, बहुलता। रोबस्ट, मजबूत। सिस्टम, प्रणाली। ये सारे वर्ड हैं इस छोटे से पैराग्राफ में। आप देख सकते हैं कितने सारे वर्ड हैं। प्रीजुडिसाइज, पूर्वाग्रहित। और परस्यू, कार्य करना, जारी रखना। ऑन, अपना, अपनी। क्रेडिबिलिटी, विश्वसनीयता। एड, कहना, जोड़ना। रिकमेंड, सिफारिश करना। कंसर्न, चिंता या संबंधित होना। इंगेज, शामिल होना। टोलरेट, सहनशीलता, बर्दाश्त करना, सहनशील या किसी चीज़ को सहना, बर्दाश्त करना। ऑनगोइंग, चल रहे। वायलेशन, वायलेट मतलब होता है गाइज, उल्लंघन करना। यहाँ वायलेशन है, हमारे जो पैराग्राफ में जो वर्ड यूज किया गया वायलेशन मतलब उल्लंघन। रिफ्यूज, अस्वीकार करना। इनकॉर्पोरेट मतलब शामिल करना। रिकमेंडेशन, सिफारिश करना या सिफारिश। रिकमेंड मतलब सिफारिश करना, रिकमेंडेशन मतलब सिफारिश। सो फार, अब तक। और इस जो कुछ स्ट्रक्चर है आपके पास,
USCIRF ये एक सिस्टम है, ये एक बॉडी है, जो एक संस्था है, एक इंस्टीट्यूशन है, ये अमेरिका का। उन्होंने जो इंडिया के बारे में जो कहा है, तो मैंने उसे सब्जेक्ट बना दिया है कि USCIRF हैड रिकमेंडेड, ये हमारा सब्जेक्ट हो जाएगा, ये हमारा सब्जेक्ट हो गया। और ये जो है हमारा हैड मतलब ये पास्ट परफेक्ट टेंस है। हैड रिकमेंडेड, हैड मतलब ऐसा सिफारिश की थी, किया था। USCIRF हैड रिकमेंडेड मतलब सिफारिश किया था। तो सिफारिश क्या किया था गाइज, मैं थोड़ा स्क्रीन का लाइट बढ़ा लेता हूँ। सिफारिश USCIRF हैड रिकमेंडेड मतलब ये हम देख सकते हैं पास्ट परफेक्ट टेंस का है। स्ट्रक्चर सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस V3, ये हमारा यहाँ पे पास्ट परफेक्ट टेंस कवर होता है कि जैसे कि कोई वह खा चुका था, वह खा चुकी थी, वह सो चुका था, मैं वह जा चुका था, वह पढ़ लिया है, पढ़ चुका था। तो इस तरह का वह काम कर चुका है, कर चुकी थी। तो ये सारे वर्ड मतलब चूँकि पास्ट परफेक्ट टेंस, जब ये पास्ट में कोई एक्शन कंप्लीट हो गया हो, पास्ट में जब कोई एक्शन से या मतलब एक्शन से पता चले कि काम पूरा हो चुका है, तब वहाँ पे हमारे पास्ट परफेक्ट टेंस का यूज करते हैं। स्ट्रक्चर होगा सब्जेक्ट, हेड हैज, वर्ब 3, अदर वर्ड। और जो पेपर्स का हमारा हेडिंग है MEA मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स स्लैम्स, ये पास्ट, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का है स्लैम्स। ये हमारा थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट हो जाएगा, चूँकि ये मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स कोई नाम है, किसी बॉडी का नाम है। तो ये क्या किया है, स्लैम्स, किसको स्लैम किया, USCIRF रिपोर्ट। तो ये हम ऑब्जेक्ट हो जाएगा हमारा। तो सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, स्लैम्स मतलब निंदा, स्लैम्स मतलब निंदा करता है ये इसके रिपोर्ट को, इसके रिपोर्ट को क्या करता है, MEA निंदा करता है। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस हो गया हमारा। और आप इधर में देख सकते हैं, ये कांग्रेस अपॉइंटेड बॉडी वाज परसुइंग ए मोटिवेटेड एंड बायस्ड एजेंडा। ये हमारा प्रेजेंट कंटिन्यू, ये पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का है। वाज V4, सब्जेक्ट वाज वर्ब प्लस V4, ये स्ट्रक्चर हमारा क्या हो जाएगा, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस या तो पास्ट इम्परफेक्ट टेंस भी कहते हैं इसको। ये हमारा स्ट्रक्चर हो जाएगा। और आपके लिए कुछ मैं स्पेशल रूल लेके आया हुआ हूँ, जैसे कि वह कहते हुए निकल गया, रूल नंबर हमारा, वह कहते हुए, वह उसे चोर कहते हुए निकल गया। तो सब्जेक्ट V2 सेइंग प्लस नाउन या अदर वर्ड होगा, ना ये होगा ही पास्ट अक्रॉस सेइंग थीप, जैसे वह चोर वह उसे चोर कहते, ही पास्ट क्रॉस्ड, वह उसे, यहाँ पे ही पास्ट अक्रॉस्ड हर सेइंग थीप। कांग्रेस सरकार को असफल कहते हुए बहुत बड़ा आरोप लगाया, मतलब बहुत बड़ा मतलब सीरियस आरोप लगाया। कांग्रेस सीरियसली एलिज्ड सेइंग अनसक्सेसफुल गवर्नमेंट। कांग्रेस जो है, कांग्रेस क्या भारत सरकार को क्या कहा, असफल कहते हुए बहुत बड़ा आरोप लगाया। कांग्रेस सीरियसली एलिज्ड सेइंग कहते हुए अनसक्सेसफुल गवर्नमेंट। ये हमारा रूल हो जाए सब्जेक्ट वर्ब प्लस सेइंग, सब्जेक्ट वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, उसके बाद सेइंग प्लस अदर वर्ड। मैं उसे पागल कह के छोड़ दिया, पागल कह के या पागल कहते हुए छोड़ दिया। आई लेफ्ट हिम सेइंग मेड, तो मैं उसे पागल कह के छोड़ दिया। आई लेफ्ट हिम सेइंग मेड। तो गाइज ये हमारा सेइंग का यूज है,
सेइंग के बाद कोई अदर वर्ड, कोई नाउन हो सकता है, प्रोनाउन हो सकता है। तो इस तरह से हम लोग, ये सेइंग का हो गया। स्ट्रक्चर नंबर 2 है दीपक सोते हुए टीवी देखता है। दीपक सोते हुए टीवी देखता है या दीपक सोते सोते टीवी देखता है। आप यहाँ इसको 2 बार ले, सोते हुए, या इसको डबल रिपीट कर सकते हैं। ये सोते, सोना भर्ब को, सोते सोते टीवी देखता है। तो दीपक वाच, दीपक ये हमारा 3rd पर्सन सिंगुलर नंबर है। दीपक हमारा 3rd पर्सन सिंगुलर नंबर है, तो इसलिए यहाँ पे वाच, दीपक वाच टीवी व्हाइल स्लीपिंग। व्हाइल हमारा व्हाइल का प्रयोग होगा सोते सोते या सोते हुए, पढ़ते हुए, जैसे हम लोग बोलते हैं पढ़ते, व्हाइल रीडिंग, बोलते हुए व्हाइल स्पीकिंग, खाते हुए व्हाइल ईटिंग, रोते हुए व्हाइल वीपिंग। उसने मुझे रोते हुए बोला। ही स्पोक, जैसे आप बोले ही स्पोक टू मी, व्हाइल वीपिंग। गाइज हमारा ये स्ट्रक्चर हो जाएगा सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस व्हाइल प्लस V4 हमारा। फिर आगे सेंटेंस देखते हैं। वह सोते सोते गाना सुनता है। वह सोते सोते ही लिसन्स टू म्यूजिक। ही लिसन्स टू म्यूजिक व्हाइल स्लीपिंग। वह सोते सोते गाना सुनता है। ही लिसन्स टू म्यूजिक व्हाइल स्लीपिंग। वह खाते 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 बात करते हो। यू टॉक टू मी। गाइज जैसे कि आप यहाँ कहते तुम खाते खाते, सामने वाले किसी व्यक्ति का तुम मुझसे, मतलब जैसे कि तुम मुझसे या उससे या उससे, तो जैसे तुम उससे खाते खाते बात करते हो, तुम उससे मुझसे खाते खाते बात करते हो। तो मुझसे, तो यहाँ पे ये यू टॉक टू मी, हिम या हर, ETC कुछ भी यहाँ हो सकता है, ऑब्जेक्ट के ले सकते हैं हम। यू टॉक टू मी, कोई ऑब्जेक्ट यहाँ डाल सकते हैं। व्हाइल ईटिंग, यू टॉक टू मी, यू टॉक के बाद हमारा टू प्रीपोजिशन आएगा, यहाँ लिसन के बाद टू प्रीपोजिशन आएगा। यू टॉक टू मी व्हाइल ईटिंग, तुम खाते खाते बात करते हो। तो फिर हमारा एक आगे नेक्स्ट स्ट्रक्चर है स्टार्टेड V4, और हमारा इधर सब्जेक्ट होगा। जैसे ही वह मैदान पहुंचा खेलना शुरू कर दिया। एज सुन एज, जैसे ही रीच्ड द फील्ड स्टार्टेड प्लेइंग। वह खेलना क्या क्या शुरू कर दिया। यहाँ हम लोग कोमा का प्रयोग किए हैं, इसी सब्जेक्ट के लिए है, इस सेम सब्जेक्ट के लिए है, इसलिए स्टार्टेड। एज सुन एज ही रीच्ड द फील्ड स्टार्टेड प्लेइंग। और सुनवाई शुरू हो गया, जैसे हम लोग कहते हैं ना कि कोर्ट में सुनवाई शुरू हो गया। इट्स स्टार्टेड हेयरिंग इन द कोर्ट में, जैसे कोर्ट में सुनवाई शुरू हो गया, तो कोर्ट में इट स्टार्टेड हेयरिंग। और बारिश शुरू हो गया, इट स्टार्टेड, या फिर आप यहाँ पे बिगेन का भी प्रयोग कर सकते हैं। इट स्टार्टेड या बिगेन, ये हमारा V2 है। V2 इट्स स्टार्टेड बिगेन रेनिंग। और फिर कहानी शुरू कर दिया। गाइज कहते हैं कि कोई सामने वाला व्यक्ति बार बार जब किसी बात को रिपीट करता है, या उनकी एक आदत है, हैबिचुएट है किसी चीज़ को दोहराने का, बोलने का, तो सामने वाला व्यक्ति क्या कहता है, तो कहता है सामने वाला व्यक्ति, फिर कहानी शुरू कर दिया तुम फिर कहानी शुरू कर दिया। यू स्टार्टेड टेलिंग स्टोरी अगेन, तुम फिर से अपना स्टोरी शुरू कर दिया, कहानी शुरू कर दिया। यू फिर कहानी शुरू कर दिया, यू स्टार्टेड टेलिंग स्टोरी अगेन। तो स्टार्टेड के बाद गाइज हमारा V4 का प्रयोग होगा। ठीक है गाइज, तो यू स्टार्टेड टेलिंग स्टोरी अगेन,
तो ये हमारा स्ट्रक्चर था आज का, जो हमारे इस पेपर के आर्टिकल्स में देखने को प्राय मिलता है। तो गाइज आज हम देख लेते हैं, और इनका जो पीडीएफ है, ये इसका पीडीएफ मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। ये सारे वर्ड और ये जो रूल है, जो हमारे ये जो स्ट्रक्चर का रूल है, उसे मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन लिंक में डाल दूंगा। तो गाइज देखते हैं आगे। Please viewers, pay attention on my topic. Ministry of External Affairs, MEA, a short form है SLAMS USCIRF, SLAMS USCIRF रिपोर्ट ऑन रिलीजियस फ्रीडम इन इंडिया। मतलब स्लैम्स ये जो एक इंस्टीट्यूट है, ये इंस्टीट्यूट है, एक संस्था है, USCIRF रिपोर्ट का ऑन रिलीजियस फ्रीडम, धार्मिक स्वतंत्र भारत में, इन इंडिया, भारत में धार्मिक स्वतंत्रता की आज़ादी पर जो रिपोर्ट USCIRF जारी किया है, उसकी मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स उसकी क्या करता है, निंदा करता है। ये स्लैम्स मतलब निंदा करना। USCIRF का जो रिपोर्ट है, उसका किसने निंदा किया है, MEA ने निंदा किया है। क्यों निंदा किया है? उन्होंने एक रिपोर्ट, उन्होंने जो एक धार्मिक भारत में जो धार्मिक आज़ादी है, उस पर जो रिपोर्ट तैयार किया है, उसकी वो निंदा करता है। तो आगे देखते हैं। इंडिया स्लैम्ड द US कमीशन। इंडिया स्लैम्ड मतलब गाइज ये हमारा हेडिंग मैं पिछले वीडियो में बता चुका हूँ। मतलब ये हमारा पास्ट की इंसिडेंट है, पास्ट में निंदा किया गया है, जो रिपोर्ट तैयार किया गया है। लेकिन जो हमारा हेडिंग होता है वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में होता है। यहाँ पे हमारा क्या होना चाहिए, स्लैम्ड होना चाहिए, निंदा किया यहाँ पे। लेकिन हम लोग इसको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की तरह यहाँ पे तो इंडिया स्लैम्ड द US कमीशन फॉर इंटरनेशनल रिलीजियस फ्रीडम्स। ये आप देख सकते हैं, USCIRF का ये फुल फॉर्म है, US कमीशन फॉर इंटरनेशनल रिलीजियस फ्रीडम्स रिपोर्ट। इंडिया स्लैम्ड ये जो रिपोर्ट है USCIRF का रिपोर्ट की क्या करता है, निंदा करता है। विच एलिज्ड रिलीजियस फ्रीडम वाज अंडर थ्रेट इन इंडिया। जिसने मतलब क्या किया, ये जो हमारा ये जो USCIRF है, उसके बारे में कहा जा रहा है, विच लगा करके फिर सेंटेंस को जोड़ा गया है। फिर नेक्स्ट सेंटेंस को विच, जिसने एलिज्ड रिलीजियस फ्रीडम, भारत मतलब जो है धार्मिक स्वतंत्रता, जो धार्मिक स्वतंत्रता है, वाज अंडर थ्रेट इन द इंडिया। भारत में क्या है, धार्मिक स्वतंत्रता संकट, खतरे में है, मतलब संकट में है। थ्रेट मतलब खतरे में होना, संकट में होना, खतरे में है, मतलब ऐसा कहा है, उसने आरोप लगाया है। तो ये जो आरोप लगाया है उसकी निंदा किया है। सेइंग दैट द कांग्रेस अपॉइंटेड बॉडी, यह कहते हुए, सेइंग दैट मतलब जैसे कि हम लोग स्ट्रक्चर में देखे थे, सेइंग कहते हुए, यह कहते हुए, यहाँ पे कोमा लगा के सब्जेक्ट को मतलब ये जो इंडिया है, किसने कहा, इंडिया, ये इंडिया तो इंडिया, ये इट को यहाँ पे इट का प्रयोग होना चाहिए, इट सेइंग दैट। तो लेकिन ये कोमा लगा के सेंटेंस को फिर से शुरू किया गया है। सेइंग दैट मतलब कहते हुए, द कांग्रेस अपॉइंटेड बॉडी, कांग्रेस के द्वारा नियुक्त निकाय, कांग्रेस के बॉडी, यहाँ पे बॉडी हमारा वो
बॉडी, शरीर नहीं होगा, मतलब निकाय। यहाँ पे हम लोग एक निकाय पढ़ेंगे, निकाय, अपॉइंटेड बॉडी। गाइज यहाँ पे ध्यान देंगे, ये जो बॉडी है, बॉडी का मतलब हमारा शरीर होता है, पार्ट्स होता है, हिस्सा होता है। बॉडी मतलब निकाय होता है, कोई संस्था को जो होता है, सिस्टम होता है, वो बॉडी कहते हैं। उसमें जो बॉडी मतलब तो अपॉइंटेड बॉडी, कोई कांग्रेस, अपॉइंटेड बॉडी, कांग्रेस द्वारा नियुक्त निकाय वाज परसुइंग ए मोटिवेटेड एंड बायस्ड एजेंडा। मतलब वाज परसुइंग, पीछा कर रहा है, पीछा करना मतलब जारी रखना, छोड़ना। परसुइंग, तो परसुइंग ए मोटिवेटेड मतलब प्रेरित एंड बायस्ड एंड पक्षपातपूर्ण एजेंडा। बायस्ड मतलब पक्षपातपूर्ण, पक्षपातपूर्ण एजेंडा। और राजनीतिक प्रेरित या प्रेरित बोल सकते, प्रेरित मतलब क्या कर रहा है, पीछा कर रहा था, प्रेरित पीछा कर रहा था। सेइंग दैट कांग्रेस अपॉइंटेड बॉडी, कांग्रेस द्वारा जो नियुक्त निकाय है वो मतलब जो है राजनीतिकली मोटिवेटेड, प्रेरित और बायस्ड एजेंडा, पक्षपातपूर्ण एजेंडा, जो वो क्या कर रहा है, पीछा कर रहा था। परसुइंग ए मोटिवेटेड बायस्ड एजेंडा। तो गाइज यहाँ समझ गए होंगे क्या कहने कहा है। यह कहते हुए कि कांग्रेस द्वारा नियुक्त निकाय प्रेरित और पक्षपातपूर्ण एजेंडे का पीछा कर रहा था। फिर आगे देखते हैं। The Ministry of External Affairs described the observation made in the USCIRF report। डिस्क्राइब किया, ऑब्जर्वेशन अपना, जो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स अपना ऑब्जर्वेशन को क्या किया, डिस्क्राइब किया, मेड इन द रिपोर्ट एज ए बायस्ड एंड इनकरेक्ट। मतलब ये पक्षपातपूर्ण और गलत है, अब गलत बताया। डिस्क्राइब का मतलब बताना, यहाँ पे डिस्क्राइब बताना, ऑब्जर्वेशन अपना विचार। यह जो है जो रिपोर्ट USCIRF के द्वारा बनाया गया है वो क्या है, गलत और पक्षपातपूर्ण है। किसने किया, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स बताया। They have a tendency to consistently misrepresent facts, and this saw their lack of understanding of India, our constitutional framework and plurality, and our robust democratic system, said spokesperson Arindam Bagchi। तो गाइज यहाँ से देखते हैं, फैक्ट मिसरिप्रेजेंट, वे लगातार, वे मतलब हैव अ टेंडेंसी टू कंसिस्टेंटली मिसरिप्रेजेंट फैक्ट को, तथ्यों को गलत तरीके से तथ्यों को लगातार गलत तरीके से पेश करने की प्रवृत्ति है। मतलब ऐसा कह रहा है, दे हैव टेंडेंसी, दे हैव प्रवृत्ति है, उसकी जो है एक प्रवृत्ति है, वे प्रवृत्ति रखते हैं। दे हैव टेंडेंसी, वे प्रवृत्ति, हैव ए टेंडेंसी रखते हैं, क्या प्रवृत्ति रखते हैं, कंसिस्ट लगातार, मिसरिप्रेजेंट द फैक्ट को, तथ्यों को गलत तरीके से पेश करने का वे अपना प्रवृत्ति
रखते हैं। दिस सो यह दर्शाता है देयर लैक ऑफ अंडरस्टैंडिंग, यह उसकी समझदारी की मतलब उसकी जो समझने की अंडरस्टैंडिंग ऑफ इंडिया, भारत के समझ की कमी को दिखाता है। लैक ऑफ अंडरस्टैंडिंग ऑफ इंडिया, भारत के बारे में समझ की कमी को क्या करता है, शो करता है। आवर कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेम, हमारे जो संवैधानिक ढांचा है उसके बारे में। प्लुरलिटी, बहुलता के बारे में। आवर रोबस्ट डेमोक्रेटिक सिस्टम, हमारे मजबूत जो लोकतांत्रिक सिस्टम है, व्यवस्था है, हमारे मजबूत लोकतांत्रिक व्यवस्था है, उसके मजबूत लोकतांत्रिक सिस्टम मतलब लोकतांत्रिक व्यवस्था और प्लुरलिटी, बहुलता और संवैधानिक जो ये ढांचा है उसके बारे में उसकी कमी को दर्शाता है। आगे बढ़ते हैं। गिवन इट्स पास्ट रिकॉर्ड, गिवन मतलब देना, पास्ट रिकॉर्ड उसके पास्ट रिकॉर्ड को देते हुए। तो गाइज यहाँ पे सेंस आएगा देखते हुए। गिवन इट्स पास्ट रिकॉर्ड मतलब गिवन इट्स पास्ट रिकॉर्ड, ये जो हमारा USCIRF है इसके पास्ट रिकॉर्ड को देखते हुए, या कह सकते हैं उसके पास्ट रिकॉर्ड को देते हुए। तो देखते हुए, गिवन देखते हुए, वी आर नॉट सरप्राइज टू सी दैट, हम क्या है आश्चर्यचकित नहीं है, हमें कोई आश्चर्यचकित नहीं है। नो, वी आर नॉट सरप्राइज टू सी मतलब हमें आश्चर्य देखकर, यह सरप्राइज टू सी यह देखकर कोई आश्चर्य नहीं है कि USCIRF कंटिन्यू टू बी गाइडेड बाय इट्स प्रिजुडाइस एंड परस्यू ए मोटिवेटेड एजेंडा। यह देखते हुए, उसके पास्ट रिकॉर्ड को देखते हुए हम क्या हैं सरप्राइज्ड नहीं है यह देखकर कि USCIRF लगातार अपने पूर्वाग्रहित के द्वारा गाइडेड मतलब प्रेरित, पूर्वाग्रहित द्वारा प्रेरित और परस्यू ए मोटिवेटेड एजेंडा, और एक मोटिवेटेड प्रेरित एजेंडा को, पूर्वाग्रहित और एक प्रेरित एजेंडा को क्या करता है, चलाता है, जो पहले से क्या होता है पूर्वाग्रहित होता है, निर्धारित होता है। तो गाइज आगे देखते हैं। that calls into question its own credibility, ये क्या करता है, दैट्स कॉल इनटू मतलब ये सवाल उठाता है, कॉल इनटू मतलब क्वेश्चन, कॉल इनटू क्वेश्चन मतलब सवाल उठाना, इट्स ऑन उसके, ऑन विश्वसनीयता पर सवाल उठाता है। बागची एडेड मतलब बागची ने बताया, ये बागची ने एडेड मतलब यहाँ पे एड मतलब जोड़ना या बताया। आगे हमारा है इन इट्स 2022 एनुअल रिपोर्ट मतलब जो है उनके पिछले, इट्स मतलब ये पिछले जो 2022 की इन इट्स 2022 एनुअल रिपोर्ट, उसके 2022 का जो वार्षिक रिपोर्ट है, द USCIRF हैड रिकमेंडेड, जो USCIRF हैड रिकमेंडेड किया था मतलब सिफारिश किया था कि US डिपार्टमेंट ऑफ स्टेट, जो US डिपार्टमेंट ऑफ स्टेट, US का जो विदेशी विभाग है, राज्य विभाग है, स्टेट राज्य विभाग है, डिजिग्नेटेड इंडिया की डिजिग्नेट इंडिया को डिजिग्नेट करता है, नामित करता है। डिजिग्नेट मतलब नामित करता है। एज ए कंट्री ऑफ पार्टिकुलर कंसर्न मतलब किसी खास चीज़ के चिंता के लिए, कंट्री ऑफ पार्टिकुलर कंसर्न मतलब किसी खास या विशेष चीज़ के लिए या चिंता के लिए, कंसर्न मतलब चिंता के लिए, फॉर इंगेजिंग इन फोर्स शामिल होते हुए, या टॉलरेटिंग सिस्टमेटिक सहन करने, और फॉर इंगेजिंग सहन करने के लिए, फॉर मतलब के लिए, इंगेजिंग इन शामिल और
टॉलरेटिंग सहन करने के लिए, ऑनगोइंग रिलीजियस फ्रीडम वायलेशन ऑनगोइंग चल रहे धार्मिक, ऑनगोइंग मतलब चल रहे धार्मिक आज़ादी मतलब धार्मिक स्वतंत्रता वायलेशन, जो धार्मिक स्वतंत्रता का जो आज़ादी है, जो धार्मिक स्वतंत्रता की आज़ादी, धार्मिक स्वतंत्रता का जो संकट है, उल्लंघन, यहाँ पे वायलेशन मतलब उल्लंघन कह सकते हैं, ऑनगोइंग रिलीजियस फ्रीडम वायलेशन। भारत में चल रहे भारत में ऐसा आप कह सकते हैं कि भारत में ऑनगोइंग रिलीजियस फ्रीडम, भारत में धार्मिक स्वतंत्रता का जो उल्लंघन है का चल रहा है, उसमें इंगेजिंग इन मतलब शामिल और सहन करने के लिए भारत को एक कंट्री ऑफ पार्टिकुलर कंसर्न मतलब चिंता का देश क्या किया है, नामित किया गया था। चिंता का देश नामित किया गया था, एक चिंता का देश का नामित किया गया था। ये जो हमारा USCIRF है, उन्होंने रिकमेंड किया था अपने वार्षिक रिपोर्ट में भारत को अपने मतलब भारत में चल रहे धार्मिक आज़ादी का उल्लंघन को शामिल करने और सहन करने के लिए एक चिंता के देश के रूप में नामित करता है। कौन करता है? UCIRF। द US स्टेट डिपार्टमेंट हैज रिफ्यूज, US स्टेट डिपार्टमेंट मतलब जो है US का जो राज्य विदेशी विभाग है, स्टेट डिपार्टमेंट, हैज रिफ्यूज टू इनकॉर्पोरेट द कमीशंस रिकमेंडेशन सो फार। अब तक, सो फार मतलब अब तक, US स्टेट डिपार्टमेंट कमीशन रिकमेंडेशन, कमीशन के आयोग के जो सिफारिश है शामिल करने से अस्वीकार कर दिया है। जो कहने का मतलब USCIRF का जो रिकमेंडेशन है, एनुअल रिकमेंडेशन, अब तक जो है US स्टेट डिपार्टमेंट उसको शामिल करने से मतलब क्या किया है, अस्वीकार कर दिया है। तो गाइज ये हमारा आर्टिकल्स था, ये छोटा सा पैराग्राफ था जिसको आपने देखा वर्ड टू वर्ड हम लोगों ने मतलब मैंने कोशिश किया ट्रांसलेट करने का और एक एक वर्ड को बताने का कि किस तरह से हमारे वर्ड का प्रयोग का क्या मीनिंग होता है सेंटेंस में, वो समझने का कोशिश हम लोग इसमें किए हैं। जैसे कि एक बार आप देख सकते हैं स्लैम्स, रिपीट कर देता हूं मैं, स्लैम्स निंदा करना, रिलीजियस धार्मिक फ्रीडम्स धार्मिक स्वतंत्रता, और स्लैम निंदा करना रिलीजियस धार्मिक स्वतंत्रता, एलिस्ट आरोप लगाना, थ्रेट मतलब खतरे में होना, संकट में होना, और अपॉइंटेड बॉडी मतलब नियुक्त निकाय, परसुइंग मतलब पीछा करना, मोटिवेटेड प्रेरित, बायस्ड मतलब जो है कि एजेंडा, बायस्ड एजेंडा मतलब पक्षपातपूर्ण एजेंडा, टेंडेंसी प्रवृत्ति, कंसिस्टेंटली लगातार, मिस रिप्रेजेंट गलत तरीके से पेश करना, फैक्ट मतलब मुद्दा, शो मतलब दिखाना, अंडरस्टैंडिंग मतलब समझदारी, कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेम संवैधानिक ढांचा, प्लुरलिटी बहुलता, रोबस्ट मजबूत, डेमोक्रेटिक सिस्टम लोकतांत्रिक पद्धति, गिवन देखते हुए, सरप्राइज आश्चर्यचकित, कंटिन्यू लगातार, प्रिजुडिसाइज पूर्वाग्रहित होना, परस्यू जारी रखना, ए मोटिवेटेड एजेंडा, कॉल इनटू मतलब उठाना, क्वेश्चन, इट क्रेडिबिलिटी विश्वसनीयता, रिकमेंडेड मतलब सिफारिश, कंसर्न मतलब चिंता, पार्टिकुलर मतलब खास विशेष, टॉलरेटिंग सहने, और इंगेजिंग मतलब शामिल होना, और ऑनगोइंग चल रहे वायलेशन मतलब उल्लंघन, इनकॉर्पोरेट मतलब शामिल करना। तो गाइज ये सारे वर्ड था, एक एक वर्ड को हम लोग इस पैराग्राफ में देखें और समझने का कोशिश किए। गाइज अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़
I request to you all subscribe my channel and press the bell icon. Whenever I upload any video, you will get notification on time first. गाइज, जब भी मैं कोई एक नया वीडियो आपके लिए लाऊं तो नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास जाए, सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। और एक एक वर्ड को मैंने जो पैराग्राफ, कोई भी जब पैराग्राफ में लाता हूं तो उसके एक एक वर्ड को समझाने का कोशिश करता हूं, एक एक सेंटेंस को समझाने का कोशिश करता हूं। और इस तरह से आपके पास अनेकों वर्ड, जब कोई किसी पैराग्राफ को हम लोग पढ़ते हैं तो आपके पास अनेकों वर्ड मतलब एक्युमुलेट हो जाता है, आपके पास कलेक्ट हो जाता है। उस वर्ड से हम लोग क्या करेंगे, आगे उस वर्ड का प्रयोग हम लोग सेंटेंसेस में करेंगे, स्पोकन इंग्लिश में करेंगे। और हमारे पास जब एक वोकेब का जो एक स्ट्रॉन्ग पार्ट वोकेब होता है स्पोकन इंग्लिश के लिए, जब वो एक्युमुलेट हो जाएगा, हम एक कलेक्ट हो जाएगा, तो हम लोग फिर इंग्लिश बोलने में हमें मतलब सुविधा होगी। तो गाइज, और हम लोगों ने आज स्ट्रक्चर के बारे में, कुछ खास स्ट्रक्चर के बारे में, टेंसेस के बारे में देखे हैं, और जो वर्ड हैं उनके बारे में उनको देखे हैं। और तो गाइज, मैं ये जो कुछ नोट्स है, जो वर्ड का PDF है, मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन लिंक में डाल दूंगा। तो ओके गाइज, मैं अब आज का सेशन यहीं पे एंड करता हूँ। प्लीज़ अगेन आई रिक्वेस्ट टू यू ऑल कि अगर आप हमारे चैनल पे बने रहना चाहते हैं तो फिर अगेन हमारे चैनल को आप मतलब सब्सक्राइब ज़रूर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और आपका एक सब्सक्रिप्शन ही हमारे मोटिवेशन को बढ़ाता है, हमारे मोराल को बूस्ट करता है। ऐसे ऐसे वीडियो आपके लिए लाने के लिए, इस तरह का वीडियो को लाने के लिए हमें एक मोटिवेशन मिलता है। तो गाइज, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।